नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 2.2 के पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन कर लिए थे, यानी पहला जो क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट हमने क्लियर कर लिए थे। अब 4, 5, 6 बचा, इस वीडियो के अंदर हम उसको क्लियर करेंगे। तो आइए वही पुराना तरीका, पुराना लॉजिक रहेगा, फटाफट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस के 8u दिया है, हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, इनका शून्य निकालना है, इसके बाद इनकी गुणनफल के सत्यता की जांच करनी है। बहुत अच्छी बात है। तो जो फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला लिखा नहीं, अभी लिख देते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करना। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन, इसको हम क्या करते हैं, 4u प्लस के 8u। देखिए है तो द्विघात, लेकिन जो द्विघात का नियम होता था, हमने नियम में क्या देखा कि यहां पर जो क्वेश्चन आते थे उसको तोड़ के गुड़ा उड़ा करके फैक्टर बना के जोड़ घटा देते थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग कहानी। अलग क्या है, यहां पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन ले तो क्या ले, चलिए हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं 4u कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा u प्लस के, अगर देखा जाए तो यहां पर 2, यानी कि हमने यहां से 4u कॉमन ले लिया जब, तो देखिए 4u में अगर हम गुणा करते तो 4u² हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना के 8u। परफेक्ट है, परफेक्ट। आगे चलिए अब इनको क्या करेंगे, अब यहाँ से हम शून्य निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर आ गया है, 2 फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे कि 4u बराबर कर देंगे 0 और एक u प्लस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए तो यहाँ से 4 को इधर भेजेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए u है, आप इसको 4 मत समझ लीजिएगा, u है, u बराबर हो जाएगा यानी कि 0/4, यानी u का वैल्यू आ जाएगा फाइनल कितना 0। एक तो वैल्यू हमें यहाँ मिल गया। अगला देखिए प्लस का 2 है, बराबर किधर भेज देंगे तो u बराबर आ जाएगा -2, एक वैल्यू हमें यहाँ मिल गया। यानी ऐसा कह दें कि अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू क्या मिल गया -2। अब बात आती है कि यहाँ से ABC का मान निकालना। देखिए हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि जो शून्यकों का हमने योग देखा, शून्यकों का योग सूत्र हमने देखा था, वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a था। और जो शून्यकों का गुणन था, शून्यकों का जो गुणन सूत्र था, गुणन सूत्र अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a था। तो देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा तो मिल गया, लेकिन अभी तक ABC हमें मिला नहीं। तो ABC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो द्विघात का मानक रूप होता है, मानक रूप, हम उसी से तुलना करेंगे। क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम कर देंगे तुलना। देखिए तुलना करने के लिए सबसे पहले हमें समीकरण को इस रूप में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ दिया क्या है, देखिए यहाँ दिया है 4u² और प्लस का 8u, और यहाँ प्लस के 0 का क्या है कमी, या तो आप प्लस का 0 बराबर क्या कर देंगे 0। ऐसा कि देखिए यहाँ पर u² u प्लस के c का वैल्यू हमने क्या ले लिया 0। आप अपने मन से यहाँ c का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो 0 ले सकते हैं। अब देखिए सॉरी, अब यहाँ से देखिए a का मान क्या मिल गया, a का मान हमें मिल गया 4, b का मान हमें क्या मिल गया, b का मान मिल गया 8, और c का मान हमने निकाल लिया जो कि आप देख सकते हैं 0 है। बस फाइनली अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सूत्र है शून्यकों का योग सूत्र को हम यहाँ रख देंगे, यानी हम यहाँ लिख देते हैं जांच हम करेंगे जब, तो देखिए योग हम केवल लिख देते हैं, आप पूरा लिख लीजिएगा कि कुछ जगह नहीं है। तो योग सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फा के वैल्यू हमने देखा, अल्फा का वैल्यू 0 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 बराबर b/a। देखिए यहाँ पर b/a, b का वैल्यू देखा जाए तो कितना है, यहाँ -8 हो जाएगा, और a का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि प्लस माइनस के 2 बराबर काटेंगे, 4 के 4 दूना 8 -2। देखिए ये दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। अभी दोनों बराबर हो गए, तो अब यहाँ हम लगाएंगे शून्यकों का गुणन वाला सूत्र। गुणन वाला सूत्र क्या होता है, तो गुणन सूत्र जो होता है, गुणन सूत्र जो हमने देखा, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फा के वैल्यू हमारे पास वही कितना है 0 गुणा बीटा के वैल्यू -2 बराबर में अगर देखा जाए c का वैल्यू क्या हमारे पास 0 और a का वैल्यू क्या हमारे पास 4, जो कि आप देखेंगे तो पूरा हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0। देखिए ये भी हमने क्या कर दिया, सिंपल और एकदम सरल शब्दों में इसका आंसर हमने निकाल दिया। यानी इधर तो था जांच, यहाँ तक था हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।
चलिए हो गया होगा। अब चलिए प्यारे रसगुल्लो, ये बात अगर आप समझ गए तो हम 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अपने उदाहरण में देख रखा है। तो चलिए फटाफट 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट। चौथा क्वेश्चन कर लिया, अब 5वां क्वेश्चन करते हैं। और याद रखिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन अपने एग्जाम्पल ने दिया था, यानी बोर्ड एग्जाम वाले भैया का जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और अपना उदाहरण है। हमने इस पर एक उदाहरण किया था और बहुत सिंपल तरह से बताया भी था। और चलिए फटाफट कर लेते हैं फिर। आइए फटाफट करेंगे क्या, देखिए यहां पर हमें एक सूत्र का जरूरत पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है कोष्टक में प्लस बी, दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी। तो सबसे पहला काम हम इसको उस प्रकार का बनाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का इसको बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम करेंगे टी का स्क्वायर और माइनस कड़ी में 15। देखिए यहाँ भी हमने कर दिया स्क्वायर। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ कड़ी क्यों लगाया गया, तो देखिए कड़ी लगाने का काम मतलब है, हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर कड़ी में है और अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर से कड़ी कट जाता है, आ जाता है 15, बिल्कुल आ जाता है। तो यहाँ समझिए जब हम टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ स्क्वायर से कड़ी कटेगा तो 15 आ जाएगा। परफेक्ट है, केवल इस सूत्र में रखने के लिए हमने इसको इस प्रकार से बनाया, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ पर सूत्र का उपयोग कर लीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ये जरूर हमें लिखना होगा कि हमने इस सूत्र का उपयोग किया है, आपको वहाँ जरूर लिखना है। चलिए चलिए रसगुल्लो फटाफट फटाफट समझते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक बात यहाँ नोटिस कीजिए, तो ए की जगह क्या है, ए की जगह टी है, यानी टी प्लस के 15 और टी माइनस के 15 हो गया। अब बात आते हैं कि यहाँ से शून्य कैसे निकालें। तो क्लास 9th में सिखाया जाता है शून्य निकालने वाला बात, तो आप शायद जानते हैं और हमने कई क्वेश्चन में किया भी है। जीरो करके फटाफट जो भी वैल्यू आ जाए एक्स का फटाफट उसको जीरो के बराबर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ टी का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, प्लस था उधर जाके माइनस का कड़ी में 15 और यहाँ माइनस था उधर जाके प्लस का कड़ी में 15। अब आप इसको कह दीजिए कि अल्फा का मान आ गया कड़ी में 15, बीटा का मान आ गया प्लस का कड़ी में 15। अब फटाफट हम क्या करते हैं, यहां से ए बी सी का मान निकालने में काफी बच्चे फंस जाते हैं और बहुत गलती करते हैं, भर भर के गलती। तो आइए फटाफट समझाते हैं। वही प्रोसेस रहेगा जो मानक रूप होता है, मानक रूप लिख देते हैं। मानक रूप क्या होता है, मानक रूप यानी जिस रूप का द्विघात दिखता है वो कैसा होता है, ई होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार से दिखता है। अब इसी से हम तुलना कर देंगे, तो समझिए जरा। सबसे पहले इसको इस प्रकार से बना तो लें। देखिए यहाँ टी स्क्वायर है माइनस के, यहाँ सी का मान दे दिया है, यहाँ दे दिया है सी का मान माइनस के 15 बराबर 0। तो जरा एक बात समझिए आप, टी का स्क्वायर माइनस के हम 0 टी यहाँ लगा सकते हैं। हमने ऐसा क्यों कहा, इसलिए कहा कि इस रूप का बन गया। देखिए आप एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स टी सी 15, देखिए सिंपल बन गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फटाफट ए का वैल्यू निकाल लेते हैं ए बी सी का। तो आइए यहाँ पर निकालते हैं ए बी सी का वैल्यू, नीचे आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम इसे से तुलना कर देंगे, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का गुणा कितना है 1, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1। वी का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, माइनस से कोई मतलब नहीं। और सी का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15। देखिए सी का वैल्यू आ गया माइनस का 15, क्योंकि 0 में प्लस माइनस का कोई महत्व नहीं होता। अब चलिए फटाफट इनका जांच कर देते हैं भैया। जांच करेंगे क्या, सबसे पहले योग सूत्र हम लगाएंगे यहाँ। तो योग सूत्र क्या होता है, योग सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस का 15 प्लस बीटा के वैल्यू है प्लस का 15 और बी बटा ए माइनस के बी बटा ए। देखिए v का वैल्यू हमने निकाला 0, जो कि हो जाएगा 0। a का वैल्यू देखा जाए तो 1 हो गया। अब देखिए प्लस का और माइनस का कड़ी में 15 कटेगा तो आ जाएगा 0 बराबर 0। देखिए हमने इसका भी जांच कर दिया, बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में। अब आइए हम क्या कर लेते हैं फटाफट, गुणन का जो होता है शून्यकों का गुणन यानी कि योग तो हमने देख लिया। अब यहाँ गुणन का जांच कर लेते हैं। जब गुणन को हम जांच करेंगे तो क्या होगा कि अल्फा गुणे बीटा बराबर सी अपान ए। अब देखिए अल्फा के वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर लिया, तो फटाफट यहीं से देख लेते हैं। तो माइनस की कड़ी में 15 गुणे प्लस की कड़ी में 15 बराबर सी का वैल्यू माइनस का 15 है और ए का वैल्यू कुछ नहीं, तो नीचे 1 दिया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ बात समझिए,
यहाँ जब कड़ी में समान अंक दिख जाए तो कड़ी से कड़ी गुणा करने पे कड़ी हट जाती है, समान अंक होना चाहिए। तो जब हम यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 15 बराबर आ जाएगा माइनस का 15, जो कि आप देखेंगे तो ये भी हमारा क्या आ गया एकदम बराबर, यानी जो हमने जांच कर दिया एकदम परफेक्ट है। यानी यही जो हमने शून्यक निकाला था क्या, माइनस का करीब 15 प्लस का करीब 15, यही हमारा आंसर है। आप बढ़िया से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। फटाफट देख लेते हैं 6ठे क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है क्या, 6ठा क्वेश्चन। फटाफट इसको भी बना लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखिएगा। आइए, यहां पर दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब समझिए इस 4 को हम कैसे दो भाग में तोड़े कि यहां गुणा करने पे तो 4, जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप सोचिए, है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी 4 को हम ऐसा दो फैक्टर में नहीं तोड़ सकते कि गुणा करने पे हमारे पास 1 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 4, नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे भैया हम, तो यहां पर 3 से 4 में करेंगे मल्टीप्लाई, तभी हो जाएगा 3 चौके 12 माइनस के 12। अब माइनस के 12 को हम तोड़ सकते हैं माइनस के 4 प्लस के 3 में। जब माइनस के 4 प्लस का 3 करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा। और जब इसको गुणा करेंगे माइनस के 4 प्लस के 3, 3 चौके 12 आ जाएगा, जो कि एकदम एग्जैक्ट हमें मिल गया। यही फैक्टर का हमें जरूरत है, जो कि यही फैक्टर हम यहाँ यूज करते हैं। तो चलिए फटाफट इस फैक्टर को आगे बढ़ाते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब क्या करेंगे भाई, इसको लिखते हैं पहले। तो 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4, इतना हमने कर दिया। अब चाहते हैं तो बराबर 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए यहां से कॉमन लेते हैं। देखिए सॉरी, एक बात देखिए, 3x² माइनस के 4x, 3x माइनस के 4। अगर हम यहां से केवल x कॉमन ले लें, अगर x कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा क्या, 3x माइनस के 4 बचेगा, क्योंकि जब x का यहाँ गुणा करेंगे 3x² हो जाएगा माइनस के 4x। और यहाँ कॉमन क्या मिला, कुछ नहीं मिला, प्लस का 1 मिला। अभी कोष्टक उठाएंगे, सेफ ले जाके यहाँ बैठा देंगे, 3x माइनस के 4। अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे, तो x प्लस का 1 और 3x माइनस के 4। देखिए गुणनखंड तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, लेकिन हमें यहाँ से शून्यक भी निकालना है, अल्फा बीटा का मान भी निकालना है। तो चलिए फटाफट अल्फा बीटा का मान निकाल लेते हैं। वही प्रोसेस रहेगा रसगुल्लों की, x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर में 0। तो यानी ये प्लस 1 इधर आके x बराबर माइनस 1 हो जाएगा, और 3x ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, जो कि x की वैल्यू आ जाएगा 4/3। अल्फा की वैल्यू हो गया -1, बीटा का वैल्यू हो गया 4/3। काफी क्वेश्चन हमने इस प्रकार से किया, आपको कुछ तो हैबिट आ गया होगा, आप इस प्रकार के क्वेश्चन आप फटाफट करते होंगे। चलिए अब क्या करेंगे, यहां से मानक रूप जो होता है, मानक रूप द्विघात का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से हम कर देते हैं भैया यहाँ तुलना। जैसे तुलना करेंगे तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा, फटाफट देखिए। आइए ए बी का वैल्यू देखते हैं। यहां पर देखिए ax² यानी a का वैल्यू क्या है, आप समझिए। x² के पहले क्या है 3, तो a का वैल्यू हो गया 3। bx यहां पर x है, लेकिन b का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो -1 छिपा है। और c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू -4 दिख रहा है। चलिए अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, देखिए हमने इसको मिटा दिया है, इसलिए मिटा रहा है कि पूरा लिखेंगे ना, हम मिटा देंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, पूरा लिखेंगे। कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, जांच करेंगे पहले। जांच पे क्या लिखेंगे रसगुल्लो, समझिए। शून्यकों का योग सूत्र जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। हमने पूरा लिख दिया क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था, हम सोचे एक बार पूरा लिख के बता देते हैं आपको ऐसे करना है। तो अल्फा के वैल्यू देखिए हमने निकाला -1, यहाँ रख दीजिए -1 प्लस बीटा के वैल्यू निकाला 4/3 बराबर b/a। b का वैल्यू कितना आया -1, और a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया 3। अब हम इन्हें हल करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 में 3 का भाग देंगे तो 3 भर जाएगा, 3 1 का 3 और 3 से 3 कटेगा
4 बराबर आ जाएगा 1/3। देखिए ये 4 है, तो भैया आप देखेंगे तो अगर हम इसको घटाते हैं, ज़रा आप बात समझिएगा, अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 3 प्लस का 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 बराबर -1/3। देखिए जो बराबर नहीं है, आप देख सकते हैं कि बराबर नहीं है। बस इसके बाद आगे बढ़ेंगे। शून्यकों का जो गुणन होता है, शून्यकों का गुणन, चलिए शून्यकों का गुणन देखते हैं क्या होता है। अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A। आपको ये फॉर्मूला रट गया होगा। चलिए भैया अल्फा का वैल्यू अभी देखते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा -1 गुणे बीटा का वैल्यू कितना है हमारा, बीटा का वैल्यू हमारा है 4/3 और C/A, C का वैल्यू -4, A का वैल्यू हमारे पास 3, जो कि आप देखेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, ये तो बराबर है। लेकिन ऊपर वाला जो हमने हल किया, आप देख लीजिए ये बराबर नहीं था। ऊपर वाला क्या था भाई, बराबर नहीं था। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जांच सहित हमने, यानी कि 2.2 के जो पहले क्वेश्चन के 6 भाग थे, हमने 6 के 6 कंप्लीट कर लिए। और आप इनका स्क्रीनशॉट बड़े अच्छे से ले सकते हैं। इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कर लेना भैया, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलिए पेरेंट्स गुलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और किस चैप्टर के साथ मिलेंगे, यही चैप्टर का जो दूसरा क्वेश्चन है कि हमें शून्यकों का योग और गुणन दिया रहेगा, वहाँ से बहुपद ज्ञात करना रहेगा। तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उनका तैयारी बहुत ही बेजोड़ तरीके से हो सके। तो चलिए रसगुल्लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।